हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ एक नए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज एक और क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। आज का क्वेश्चन है कि किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका को बताएं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। या तो आप प्री दे रहे होंगे तब भी, या आप मेंस दे रहे हैं फिर भी ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। और ये जो है क्या है, एक छोटा क्वेश्चन यानी लघु क्वेश्चन है, जो कि कम से कम आपको 200 या 150 शब्दों में लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका के बारे में बताना है। तो हो गया। अब इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। जैसे कि आपको हम बताए हैं कि कोई भी क्वेश्चन को कम से कम हम लोग कितने स्टेप में लिखेंगे, 4 स्टेप में लिखते हैं। प्रथम हम भूमिका लिखेंगे, फिर दूसरे में उसका मुख्य भाग लिखेंगे, फिर थोड़ा सा उसका मूल्यांकन जैसा करेंगे, फिर अंत में क्या करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। यहीं चारों पॉइंट हर जगह में है। या तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं फिर भी, शॉर्ट लिखते हैं फिर भी। शॉर्ट में थोड़ा कम लिखेंगे ये सभी पॉइंट को, और लॉन्ग में उसको विस्तार करते जाएंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो पहले हम लोग इसकी भूमिका में बारे में समझते हैं। तो कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भू राजस्व प्रणाली, कृषि का वाणिज्यीकरण एवं ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के सम्मिलित प्रभाव के कारण कृषि व्यवस्था एवं किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। तो ये बता रहे थे कि जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे क्यों आंदोलन किए और क्यों इन्होंने किसानों को एकजुट किया। तो उसका कारण क्या था। तो कारण ये था कि जो भू राजस्व की जो प्रणाली थी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3 तरह की इन्होंने लागू किया था। जमींदारी प्रथा किया था, फिर से महलवाड़ी प्रथा, और उसके बाद रैयत वाली प्रथा। तो उस सभी की जो लगान था उसका था उचित नहीं था। उसके बाद कृषि के वाणिज्यीकरण कहने का मतलब ये था कि उस पौधा को उगाया जाए जिसको हम बेच सकते हैं। जैसे कि आप लोग कपास हो जाएगा, फिर से गन्ना हो जाएगा, नील हो जाएगा। और ब्रिटिश की आर्थिक नीति इसका भी जो था उका है बेहतर नहीं था। तो ये सभी से के कारण जो किसान था उनका स्थिति दयनीय हो गई थी। तब जाके इन्होंने ये कदम उठाया, जिसका देश के अन्य भागों की तरह बिहार में भी किसान आंदोलन की सशक्त परंपरा रही। किसानों की यह संतोष आरंभ में जनजातीय स्वरूप में संथाल और मुंडा जैसे विद्रोह के रूप में सामने आया। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश जो थे उनसे सबसे पहला जो आंदोलन हुआ वो जनजातियों ने ही किया था। ठीक है। उसके बाद जो आगे चलकर किसान आंदोलन के रूप में सामने आए, जनजातियों ने किए थे, क्योंकि जो जनजाति लोग जो थे वो जो खेत और बगीचा थे वो अपना मानते थे। लेकिन ब्रिटेन वासी जो आए उन्होंने वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी सोच के कारण उन्होंने बोला कि नहीं, ये सरकार की चीज़ है, जिससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा धक्का लगा और उन्होंने ही पहले विरोध किया। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि पूछ सकता है कि बताइए कि जो ब्रिटिश है उसने ब्रिटिशों पर सबसे पहला अत्याचार सबसे पहले सामना किसने किया। तो कौन सा जनजातीय विद्रोही थे। तो और सामने आया किसानों के इन क्षेत्रीय स्थानीय समस्याओं को संगठित राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभारने का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। हो गया। तो ये भूमिका हुआ। अभी इसके बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे, हम लोग लिख रहे हैं। तो 20वीं शताब्दी के पूर्व स्वामी सहजानंद ने कृषक आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई। औपनिवेशिक भू राजस्व प्रणाली, किसान जिस प्रकार शोषित हो रहे थे उनके भीतर अधिकारों की चेतना को उजागर करने का प्रथम प्रयास स्वामी सहजानंद द्वारा किया जा रहा था। इसी का परिणाम था कि स्वतंत्रता के लिए इस समय जितने भी आंदोलन किए जा रहे थे उसमें बिहार के किसानों का अहम योगदान था। ये हुआ। स्वामी सहजानंद किसी भी आंदोलन में एकता को महत्व को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे, इसलिए उन्होंने किसानों को संगठित करने के प्रयास किया, जो कि अति आवश्यक कदम था। इस क्रम में उन्होंने समय समय पर देखिए, कोई भी समझिए कि कोई भी आंदोलन करना है या सत्याग्रह करना है तो उसमें आपको एकजुट रहना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया कि स्वामी सहजानंद ने उसको एकजुट करने के लिए कितने कदम उठाए थे। तो पहले किसान सभा बनाए, उसके बाद प्रांतीय किसान सभा बना, उसके बाद बिहार किसान सभा बना। तो ये 3 तरह की इन्होंने क्या हुआ बनाए थे संगठन। 1928 में बना किसान सभा। देखिए प्री के लिए इम्पोर्टेंट है कि पूछा है कि किसान सभा कब बना, तो 1928 में। लेकिन जब प्रांतीय किसान सभा तो 1929 में, 1 साल
बाद फिर कह रहा है कि अखिल बिहार किसान सभा कब बना तो 1936 में। अगर अखिल पूछेगा तो फिर इसमें 3 साल छोड़ेंगे तो 1936 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इस संगठन में किसानों को जोड़ते, सभाओं करते और किसानों की चेतना को जागृत करने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से वे किसान की समस्याओं को संगठित रूप से पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करते हैं और शासकों को प्रेषित करते थे। समस्याओं के लिए एकीकृत मंच पाकर किसान की मजबूती से मांग रख सकते थे और औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे। देखिए इसमें क्या मतलब है कि अगर हम एक मंच बनाएंगे, वहाँ पर सभी लोग आ करके अपने अपने जो आवाज़ है वो पूरे बुलंदी से कहेंगे और बहुत सारे लोग हैं तो सुनने वाले भी उसकी बातों को समझेंगे। हाँ, जब इतने लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कुछ कमी है, इनके बात में क्या है, दम है। यद्यपि मैंने फिर भी इस देश की सबसे बड़ी आबादी होने के कारण कांग्रेस के मुख्य मुद्दे में किसान समस्याएं गौण थी। इतना हो रहा था फिर भी ये जो समस्याएं था किसानों की नहीं थी, कांग्रेस नहीं अपना रही थी कि ये बात भी है। फिर भी यह समय स्वामी सहजानंद का ही सार्थक प्रयास था कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को एकजुट किया और कांग्रेस को किसान समस्या का मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयत्न किया। बताया ये कि जो कांग्रेस थी वो किसानों को लेकर उतना उत्साहित नहीं थी और किसानों के मुद्दे को उतने गंभीरता से नहीं रखती थी। लेकिन जब 1936 में ये एक मंच बनाया अखिल भारतीय किसान सभा, तब से किसान जो कांग्रेस थी उन्होंने इससे जुड़ा, क्योंकि क्या था यहाँ का जन समर्थक बहुत ज़्यादा था, क्योंकि किसान ही बहुत ज़्यादा थे। इसलिए कांग्रेस ने भी समझ लिया कि इन लोगों को हम अगर साथ लेकर चलते हैं तो आगे आने वाला कोई भी आंदोलन क्या होगा कि व्यापक रूप पर फैलेगा। इस प्रकार यह राष्ट्रीय समस्या बन गया और देश के किसानों की आर्थिक मुद्दे पर एकीकृत किया गया। मतलब ये जो मुद्दा था किसान, क्योंकि हर जगह थे तो उन लोग क्या हुआ, एकजुट होना शुरू हो गया। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आर्थिक राष्ट्रवाद का एक रूप भी था, जिससे किसानों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा किया और उसमें राष्ट्रवाद की भावना पैदा किया। आगे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, फिर आगे आंसर कर लिखेंगे। एक और बात है कि जो भी लिखेंगे आप पैराग्राफ में लिखेंगे। जैसे किसी में छोटा छोटा पैराग्राफ बनाया गया है, आपको पूरा अगर याद नहीं भी रहता तो कोई बात नहीं है, इसको समझा है और थोड़ा उसमें लिख देना है। पैराग्राफ को कम से कम 50 या 60 वर्ड का होता है पैराग्राफ, उस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती यह समझते थे कि किसान शोषण का एकमात्र कारण सिर्फ ब्रिटिश शासन नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ जमींदारों का वर्ग भी था जो अपने हितों को साध रहे थे। इसलिए वे पूरे आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के साथ साथ जमींदारों के विरुद्ध भी आंदोलन चलाए। देखिए जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे वो ये भी मानते थे कि जो आंदोलन हो रहा, जो इन पर अत्याचार हो रहा है वो केवल ब्रिटिश नहीं कर रहे थे, जमींदार भी कर रहे हैं। क्योंकि जो उत्तर भारत में यानी कि बिहार बंगाल जो था वहाँ पर जमींदारी प्रथा था, वो जमींदार उन लोगों को क्या करते थे, दबाते थे और उनका शोषण करते थे। ये चीज़ को वो समझ रहे थे। बहटिया ताल के इलाके में इनके सहयोगी करयानंद शर्मा ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1938 में बकासत आंदोलन चलाया था। देखिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है काजी के लिए, पीढ़ी के लिए, कि 1938 में बकासत आंदोलन किसने चलाया था, तो करयानंद शर्मा ने। किससे जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती से और उन्हीं के सहयोग से थे। और क्या किया, जमींदारी उन्मूलन चलाया था कौन, बकासत आंदोलन चलाया था कौन सा इलाका था, तो बडहिया टाल इलाका था। तो आपको ये चीज़ का करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। प्री में भी आता है और मेंस के में तो आपको पॉइंट बीच बीच में फैक्ट डालना ही पड़ेगा। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के प्रयास के कारण कांग्रेस और किसान सभा में मनमुटाव भी हुआ। क्यों मनमुटाव हुआ, क्योंकि जो जमींदार थे वो क्या थे, कांग्रेस में भी थे। जो कांग्रेस के उच्च पद पर थे वो अधिकांश तो क्या थे, जमींदार थे। और जमींदार क्या करते, वो आर्थिक रूप से कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे। क्योंकि देखिए आपके पास अगर जनसंपर्क है और जन लोग हैं तो उनके लिए क्या गया, वो पैसा भी चाहिए लोगों तक पहुंचने के लिए और कुछ और कामें करने के लिए। क्योंकि कांग्रेस तत्कालिक परिस्थितियों में जमींदारों के खिलाफ सख्त आंदोलन के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उसमें जमींदार जो लोग थे वे बड़े पद पर थे। अब आइए इसका निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम किसान नेता के रूप में इसलिए विशिष्ट है कि उन्होंने किसान सहित देश भर के किसानों को एक जागरूक, संगठित और एकजुट किसान समस्याओं के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ
जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? क्योंकि 1936 में उन्होंने क्या बनाया था? अखिल भारतीय किसान सभा बनाया था, इसलिए उसमें पूरा देश के जुड़े थे, क्योंकि यह तो सचिव बने थे, लेकिन ये तो अध्यक्ष बने थे, लेकिन जो सचिव बने थे वे रंगास्वामी थे, जो कि दक्षिण भारत के थे। तो उत्तर भारत के भी एक हो गया और एक दक्षिण भारत के हुआ, तो इससे क्या हुआ कि पूरा देश के लोग क्या हुआ, इससे जुड़ गए। जिससे एक ओर जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक आधार का व्यापक हिस्सा था, तो वहीं दूसरी ओर आज़ादी के तुरंत बाद जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूदान आंदोलन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता, आज़ादी के माध्यम से किसान समस्याओं को खत्म करने का प्रयास किया गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग को आज़ादी मिला, क्या किया हम लोग? जमींदारी प्रथा 1952 में, 56 में, फिर काश्तकारी सुधार किए, फिर भूदान आंदोलन हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना आप लोग जानते करते हैं कि उसमें कृषि को महत्व किया था। इन सभी कारणों से, यानी इन सभी प्रयासों से किसानों को समस्याओं को सुधारने का प्रयास किया गया। तो ये आप लोग लिखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और पूरा आपको याद करके नहीं रखना है, आपको बातों को समझना है और वहाँ पर जाके बढ़िया से रखना है, तब आपका नंबर आपको क्या करेगा? बेहतर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।